तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आज है आखिरी दिन और जिस तरह से ग्लोबल संकेत लग रहे हैं वरुण, वो तो काफी मजबूती के साथ जो है इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी अगर अभी जो लेवल्स हैं एसजीएक्स निफ्टी के वो करीब करीब ऑलमोस्ट फ्लैट से नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि जिस तरह से यूएस मार्केट्स में हमें तेजी का रुझान देखने को मिला है, किस तरह से आज भारतीय बाजार पैन आउट होते हैं। वरुण, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? देखिए, आपने कहा कि एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट है, नो डाउट ये फ्लैट है, लेकिन अगर आप देखें तो कल हमारे बाजार बंद थे और वहां से अगर आप क्लोजिंग से देखें तो एसजीएक्स निफ्टी में एक अच्छा खासा उछाल है। उछाल नहीं तो नहीं, करीब करीब 150-200 पॉइंट के आसपास का उछाल जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। अगर हम पिछले क्लोजिंग से देखें, क्योंकि कल हम बंद थे, तो ये बात तो सही है कि आज निफ्टी में आपको एक गैप अप ओपनिंग जो है वो खुलते दिखाई देगी। और इनफैक्ट ग्लोबल संकेत भी अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स ये भी हरे निशान में है, नैस्डैक फ्यूचर्स ये भी कहीं ना कहीं हरे निशान में कारोबार कर रहा है। और ओवरनाइट यूएस से जो फ्यूज आए हैं, जो बिल पास हुआ है, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी जो है फिर से एक बार ग्लोबल मार्केट्स को ड्राइव करने वाली है और वही इंपैक्ट आपको आज एसजीएक्स निफ्टी में भी देखने मिल रहा है। अक्रॉस एशिया अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा रुझान देखने मिल रहा है। कोई बहुत बड़ी गिरावट के संकेत तो एटलीस्ट नहीं है। हैंगसेंग सिविक में देख रहा हूँ कि लाल निशान में है, हैंगसेंग और शंघाई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर हरे निशान में ही कारोबार हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि आज आपको कोई बड़ी गिरावट देखने मिलेगी, क्योंकि हमें कल के क्यूज भी पहचाने हैं और जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हम गैप अप जरूर खुलने वाले आज। तो आज फिर से रिकॉर्ड स्तरों की तैयारी है वरुण? डेफिनेटली फिर से रिकॉर्ड स्तर लगेंगे, ये तो पक्का है कि निफ्टी पे तो आपको रिकॉर्ड स्तर जरूर देखने मिलेंगे। इसके लिए मैंने तो सब बाय लिया है, एक मात्र सेल है। आपने कुछ सेल किया है कुशल? बिल्कुल एग्जैक्टली हुआ हूँ, मैंने आपकी तरह ही जो है एक स्टॉक सेल किया है, पर मेजॉरिटी स्टॉक जो है आज के सत्र में हम आपको जो है बाय रिकमेंडेशन ही देंगे। तो वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताइए कैश का शेयर आपका कौन सा है पहला? डेफिनेटली देखिए, कैश का स्टॉक जो मैं चुन रहा हूँ वो है एमटीएनएल का काउंटर। हमने आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये खबर दी थी कि किस तरह से सरकार जो है उसने एमटीएनएल और बीएसएनएल का जो रिवाइवल प्लान है उसको मंजूरी दे दी है। रविशंकर प्रसाद ने इसको संसद में इसकी जानकारी दी और उसके बाद आपने देखा कि एमटीएनएल में 20% का अपर सर्किट लगा, लेकिन इसका सर्किट फिल्टर जो है रिवाइज होकर 10% हो गया है। और मेरे ख्याल से आज आपको एक फॉलो बाइंग जो है एमटीएनएल में देखने मिलेगी। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं 23 के लेवल के लिए 21 रुपए 30 पैसे के आसपास आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो फिर से एक सर्किट के लिए तैयार होता है एमटीएनएल। अच्छी खबर के चलते लगातार तेजी इस काउंटर में बनी रहेगी। तो एमटीएनएल तो मेरा काउंटर है। कुशल, कैश में आप क्या खरीद रहे हैं? बिल्कुल, और कैश बेस से मैं खरीद रहा हूँ आईटी कंपनी, मिड कैप आईटी कंपनी, इनफैक्ट न्यूजेन सॉफ्टवेयर को। आप देखिए इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है खबरों के लिहाज से। इनफैक्ट कंपनी को यूएस स्टेट्स पेटेंट जो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है उनसे एक पेटेंट इनको मिलता हुआ नजर आया है, जो मार्च 2018 से लेकर अगले 20 साल तक वैलिड रहेगा। और ये जो पेटेंट मिला है ये इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम एंड मेथड के लिए मिला है। तो ये जो खबर है, इस खबर के आधार पर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है शुक्रवार के। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो बुधवार के सत्र में भी यहाँ पर तेजी थी और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से काफी बढ़िया बेहतरीन अपमूव जो है आज के सत्र में बनता हुआ दिख सकता है। तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर खरीद कर चलिए। 300 रुपए का टारगेट, 290 रुपए की अभी क्लोजिंग प्राइस है हमें बुधवार की। 300 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 286 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा। तो चलिए, कैश बेस की तो हमने बात कर ली, बढ़ते हैं अगली कैटेगरी तरफ जो है फ्यूचर्स की। तो आज का फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है वरुण, वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस से भारत फोर्ज का। देखिए काउंटर काफी ज्यादा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से यूएस में भी ये बिल पास होता हुआ नजर आया है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलने की और फर्दर तैयारी है। तो यानी कि लिक्विडिटी इंजेक्शन जो है, जैसे कि हम शो की शुरुआत में बात कर रहे थे, वो हमें देखने को मिलेगा और उस वजह से कहीं ना कहीं जितनी भी इकोनॉमी से जुड़े हुई कंपनियां हैं वहां पर अच्छी तेजी मिलेगी। और यूएस से करीब 40% इनका रेवेन्यू आता है। तो आज के फ्यूचर्स में भारत फोर्ज मुझे पसंद आ रहा है। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। इसके फ्यूचर्स में 650 के लक्ष्य के लिए 620 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है फ्यूचर स्टॉक? देखिए, आज का जो मेरा एक मात्र बिकवाली का कॉल है वो है पीवीआर का, जिसके फ्यूचर्स में मैं आपको बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। 1500 के लेवल से ये काउंटर लगातार टूटते आ रहा है, करीब 1450 के आसपास पहुंच चुका है। और देखिए, जिस तरह से आप लॉकडाउन लग रहे हैं, नागपुर में लॉकडाउन लग चुका है, आने वाले दिनों में वहां लॉकडाउन लगेगा। और इनफैक्ट अब जिस तरह से महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ी ये चिंता जता रहा है। और ओवरऑल इंडिया भी कहीं ना कहीं काफी जगहों पे केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये थोड़ी चिंता जता रहा है। तो सेंटिमेंटल शायद आज इस पे आपको इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए 1410 के लेवल के लिए बिकवाली करके चलेगा। 1465 का स्टॉप लॉस सकता है। हालांकि आज वो दिन नहीं है जहां पे आप बेचे,
लेकिन ये जो खबर आई है ना लॉकडाउन की नागपुर में, कहीं ना कहीं ये शायद नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है जितने भी मल्टीप्लेक्स शेयर्स है, लिकर शेयर्स है, इन पे। इसके लिए यहाँ पे नजर रखिएगा। स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखना है आपको 1465 का। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में एक ऑटो काउंटर टाटा मोटर्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 330 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद लीजिएगा। 16 के लेवल देखने मिलेंगे, 15.5 का 11.5 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। देखिए वैसे तो टाटा मोटर्स का एडीआर जीडीआर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि काफी बेहतरीन जो रनअप है ओवरनाइट देखने मिला। इसके अलावा खबर ये भी है कंपनी ने अल्ट्रा सिक टी सीरीज ट्रक जो है उसको लॉन्च कर दिया है 14 लाख में, तो इसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। इसके लिए टाटा मोटर्स आज ये स्टॉक तेजी दिखा सकता है, लेकिन स्टॉक खरीदने के चलते बदले ऑप्शंस खरीदेगा 330 का 16 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये तो मेरे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। कुशल, आप ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, और ऑप्शन कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है। यहाँ पर मैं भी जो है सरप्राइज जो है मेंटेन नहीं रखूंगा। इनफैक्ट आपने जो एक सेल कॉल दिया है पीवीआर पर, मैंने सेल कॉल दिया है एसबीआई लाइफ को लेकर, और इसके पुट ऑप्शन को आपको खरीदने की राय है। 31 रुपये का जो अभी वैल्यू है यहाँ पर, इसके पुट ऑप्शन जो 950 रुपये पर है उसको खरीद कर चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो खबर आ रही है वो काफ़ी नेगेटिव लग रही है मुझे, क्योंकि बीएनपी पारिबास जो है वो अपनी कंपनी में पूरी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर हिस्सेदारी जो है करीब 5.2% की है बीएनपी पारिबास की, और ये ब्लॉक डील के जरिए ये हिस्सा बेचने की योजना है कंपनी की। और जो प्राइसिंग आ रही है वो 870 से 917 रुपए प्रति शेयर के भाव पर है, यानी कि जो डिस्काउंट है वो करीब 2.5 से 7.5% पर ये डील हो सकती है। तो एसबीआई लाइफ यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है, पुट ऑप्शन खरीद कर 51 रुपए का टारगेट रखिए। 23 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। और बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे जो स्टॉक समझ आ रहा है वो है हिंदुस्तान जिंक का। साइक्लिकल्स का जमाना है, और जिस तरह से हमें अब ओवरऑल अगर आप देखें तो मूड माहौल जो है इस स्पेस की तरफ, इस सेक्टर जो मेटल सेक्टर है इसकी तरफ ज्यादा रुझान बढ़ता है। इनफैक्ट अगर आप बुधवार के सत्र में भी देखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छे गेनिंग ग्राउंड्स आपको बनते हुए नजर आए थे। तो हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी कीजिए। 315 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको टारगेट रखना है, और 300 रुपए का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें बनाकर चलिए। वरुण, आपकी तरफ से टेक्नोपिक? देखिए टेक्निकल पिक मेरे तरफ से है इन्फोसिस का। पिछले काफी दिनों से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्फोसिस में खरीदारी करके चलिए, एक बेहतर स्पेस है। वैसे भी आईटी स्पेस देखिए, अब जैसे जैसे बॉन्ड डील्स कम हो रही है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में किस तरह से तेजी आ रही है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा खबर तो ये भी है कि इस कंपनी ने न्यू बॉन्ड कॉप के साथ अपना जो करार है वो 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, तो उसका फायदा भी मिलेगा। और टेक्निकली कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि इस काउंटर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से पूरा टेक्निकल और फंडामेंटल सपोर्ट आज स्टॉक को मिलेगा। 1400 के लेवल के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। 1350 का स्टॉप लॉस देगा। अब फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एनबीसीसी का। आपको याद होगा करीब 32 के आसपास के लेवल पे मैंने आपको ये रेकमेंड किया था एज अ लॉन्ग टर्म पिक 42-44 के लेवल्स के लिए। वो लेवल तो आ चुका है, अब ये स्टॉक 49 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वैसे भी स्टॉक के लिए खबर ये आई है कि इसने एनआईटी पटना के साथ एक एमओयू साइन किया है। हालांकि 3:31 को पिछले ट्रेडिंग सेशन में खबर आई, और साथ ही साथ खबर इस कंपनी ने कुछ लोगों को ऑर्डर्स भी दिए, ये खबर आई, तो इसके चलते इंपैक्ट देखने मिलेगा। 51 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। 48.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कुशल, फंडामेंटली आपको क्या पसंद आता है? बिल्कुल, और फंडामेंटली मुझे स्टार पेपर पसंद आता है। इनफैक्ट पेपर, होटल, ट्रैवल, ये सभी स्पेसेस में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। जिस तरह से अब स्कूल्स वगैरह भी खुलते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग वेकेशंस भी जा रहे हैं, तो स्टार पेपर यहाँ पर फोकस रखिए। इनफैक्ट यहाँ पर 6 महीनों की अवधि के लिए आपको निवेशित रहना है, और 150 रुपये के टारगेट्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक में मैंने चुना है ग्रासिम को। इनफैक्ट सीमेंट स्पेस भी जो है काफ़ी बड़ा फोकस में आ रहा है, जिस तरह से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, और साथ ही अगर आप अन्य रोड हाईवेज प्रोजेक्ट्स की भी बात करें तो वहां पर इनकी जो खपत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। तो फंडामेंटली स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटैक्ट लग रही है एंटायर सीमेंट स्पेस में, और ग्रासिम जो है हाल फिलहाल ही चलता हुआ नजर आया है। तो इसकी जो मोमेंटम है यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले 1 साल की अवधि में 1600 रुपये के लक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है इन्वेस्टमेंट पिक? देखिए इन्वेस्टमेंट पिक है गेल, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मैं सिर्फ इसके लिए रुका था कि इस कंपनी का बायबैक खत्म हो जाए, जो खत्म हो चुका है 150 रुपये के प्रति शेयर के भाव पे। और देखिए वैसे भी गैस एज अ स्पेस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है आगे चल के, और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये एक सेक्टर है जो सनराइज सेक्टर है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। अगले 3 महीने में आपको 175 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। अब चलते हैं खबरों के चलते पसंद आता है कॉनकॉर, क्योंकि यहाँ जो लीज पॉलिसी है, लैंड लीज पॉलिसी, खबरें आ रही है रेलवे की तरफ से उसका अप्रूवल मिल गया, और बहुत जल्द आपको कैबिनेट का अप्रूवल जो है
वो इस कंपनी में आते हुए दिखाई दे सकता है। और वैसे भी आपने देखा किस तरह से पीएसयू कंपनी डिविडेंड दे रही है, उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। कॉनकॉर को खरीद के चलेगा 592 के लक्ष्य के लिए 565 का आपको स्टॉप लॉस सकता है। कुशल, खबरों के चलते बिल्कुल, खबरों के चलते आईडीबीआई बैंक मैंने यहां पर खरीदारी करने की राय दिया आपको, क्योंकि आरबीआई ने बैंक को पीसीए श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। इनफैक्ट 2017 से ये बैंक जो है पीसीए 40 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 37.5 रुपए का आपको यहाँ पर स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी और तीनों बाय कॉल्स जो उसमें से सबसे पहला इंडिया सीमेंट है। साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज को अपने रडार पे रखेगा, क्योंकि वहां डिमांड में एक अच्छा अपटेक देखने मिला, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 176 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। वेदांता काफी बेहतर लग रहा है, यहाँ देख के लग रहा है कि स्टॉक में आगे आपको और भी अपमूव देखने मिलेगा। लगातार हम रिकमेंड करते जा रहे हैं, आज भी 233 के लेवल के लिए खरीदारी करके चलेगा। और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं 1900 2000 के आसपास के, उसके चलते आज इंपैक्ट देखने मिलेगा। 1500 के लेवल के लिए आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी खरीदारी करके चलना है। कुशल, भाई चॉइस में कौन से स्टॉक है जो आपने चुना है? तीनों खरीदारी के मेरे भी स्टॉक्स हैं और ऑयल इंडिया पहला कॉल है। जिस तरह से कच्चे तेल में फिर से उछाल देखने को मिला है, ये पॉजिटिव खबर है। 136 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही दूसरा कॉल है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का है। यहाँ पर इलांटास टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ करार किए हैं, उससे इनकी पॉजिटिविटी जो है आज बनती हुई दिख सकती है। तो 555 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 535 का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का। आप देखिए व्हाइट गुड स्पेस में खासकर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में जबरदस्त तेजी जो है हमें देखने को मिल रही है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर 1045 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 1000 रुपए का आपको यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट नजर डाल लेते, देखते कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है MTNL, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स PVR का यहाँ बिकवाली कीजिएगा। टाटा मोटर्स 330 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करना है। टेक्निकली इन्फोसिस काफी बेहतर लगता है, फंडामेंटली NBCC अच्छा लगता है। इन्वेस्ट करके चलना है गेल में 175 के लक्ष्य के लिए। खबरें कॉनकॉर में है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में इंडिया सीमेंट, वेदांता और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये तीनों काउंटर्स आपको खरीद के चलना है। आज का बेस्ट पिक कॉनकॉर है। वैसे भी पीएसयू स्टॉक्स में आपने देखा जिस तरह से डिविडेंड दिए जा रहे हैं और इस कंपनी के लिए अब खबर भी आ रही है कि जो लैंड लीज पॉलिसी है उसको जल्दी कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाएगा, तो इसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। 592 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में खरीदारी करके चलिएगा। चलिए, कैश बेस में न्यूजेन सॉफ्टवेयर खरीद कर चलना है। यूएस में इनको एक पेटेंट मिलता हुआ दिखा है। साथ ही फ्यूचर्स में आपको भारत फोर्ज में खरीदारी करके चलनी है, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम लग रहा है। ऑप्शन कैटेगरी में SBI लाइफ बेचकर चलें। साथ ही टेक्नोपिक के आधार पर हिंदुस्तान जिंक काफी पॉजिटिव लग रहा है, चार्ट मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। साथ ही फंडामेंटली स्टार पेपर, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 150 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए और 1 साल की अवधि के लिए निवेशित रहना है। 1600 का लक्ष्य आपको इसमें भी हासिल होता हुआ दिख सकता है। खबरों के दम पर आईडीबीआई बैंक यहां पर खरीदारी करके चलिए 40 रुपए के टारगेट के लिए। और माई चॉइस में 3 स्टॉक्स आपको खरीद कर चलना है, जिसमें ऑयल इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज और साथ साथ बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इन 3 स्टॉक्स में आपको खरीदारी करने की राय है। और आखिर में मेरा जो बेस्ट पिक है आज के लिए वो है स्टार पेपर का। 150 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 6 महीनों की अवधि में के लिए आपको निवेशित रहना है। चलिए, तो ठीक है, आज भी कहीं ना कहीं कुशल आपके सारे बाय कॉल है, राइट? एक सेल कॉल है ना? अच्छा, एक सेल कॉल है डेफिनेटली। तो 20 में से आज भी 18 कॉल जो है वो खरीदारी के कॉल है, सिर्फ 2 कहीं ना कहीं बिकवाली के कॉल है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से एक दिन की छुट्टी में जिस तरह से तेजी देखने मिली थी मार्केट में, उसका इंपैक्ट आज आपको मार्केट में देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी के कॉल है। अभी भी एसजेएक्स निफ्टी जो है 15,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है।